नमस्कारम सदगुरु। काल भैरव कर्म और काल भैरव शांति में क्या अंतर है? और ध्यानलिंग के सामने मौजूद इमली के पेड़ पर जो कर्म वस्त्र बांधा जाता है उसका क्या महत्व है? हर वो चीज जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं वो एक याददाश्त है। एक तरह से अगर अभी आपकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाए, यहाँ तक कि सचेतन याददाश्त भी चली जाए, तो जो लोग मर चुके हैं, जिन्हें आप जानते थे और वो मर चुके हैं, वो सब हमेशा के लिए चले जाते हैं, है ना? अगर आप उनकी याद खो देते हैं तो वो हमेशा के लिए चले गए। मरे हुए लोग सिर्फ याददाश्त में ही होते हैं। याददाश्त सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं होती, ये आपके शरीर में भी होती है। ये कई तरीकों से काम करती है। ये और भी कई चीजों में होती है। जब मैं कहता हूं और भी कई चीजों में, तो अगर इसे थोड़ा सरल तरीके से कहें तो अगर आप इस तरफ जाएं और एक कुत्ता यहां लाया जाए तो वो बस फर्श सूंघकर जान जाएगा कि आप यहां थे। तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं, हाँ या ना? तो जब आप चलते हैं तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं, इसीलिए कुत्ता उनका पता लगा लेता है। अगर कोई छेड़छाड़ ना हुई तो 3-4 दिन तक या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय के बाद भी वो इसका पता लगा सकता है। जब आप सिर्फ चलते हैं, जहां आपके पैर का संपर्क जमीन से बस कुछ सेकंड के लिए होता है, अगर आप इतने कम समय में इतनी यादें छोड़ते हैं कि एक कुत्ता उसे पहचान जाता है, तो सोचिए जहां आप बैठे हैं वहां कितनी यादें छोड़ रहे होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जो कपड़े अभी आपने पहने हुए हैं, जो आपके शरीर को छू रहे हैं, क्या लगता है वो कितनी यादें लेकर चल रहे होंगे? अगर आपके बस ऐसे चलने पर, जहां आपका पैर बस कुछ सेकंड के लिए जमीन पर पड़ता है, अगर आप ऐसी यादें छोड़ रहे हैं जो कई दिनों तक बनी रहती हैं, अगर कोई छेड़छाड़ ना करे और कोई दूसरा वहां ना जाए, तो ये और लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो जहां आप बैठते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां कितनी यादें मौजूद होंगी?